गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस की, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस में भी चार भाग होते हैं। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके भी चार भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। तो मुझे बताओ फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो बच्चों, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर मतलब भविष्य। तो ये जो है भविष्य काल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट से प्रेजेंट इंडेफिनिट था और पास्ट इंडेफिनिट था। ऐसे इसमें देखो प्रेजेंट जहां भी लग जाता है तो है आता है। जहां प्रेजेंट लग जाता है वहां है आता है, और जहां पास्ट लग जाता था वहां था आता था, और जहां फ्यूचर लग गया वहां गा गी गे करके आएगा। गा गे गी करके आएगा। जहां फ्यूचर है बाबू वहां गा गे गी करके आएगा। अब देखना यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी पहचान क्या है, चलो देखते हैं। तो पहचान की अगर मैं बात करूंगा, गा गे गी, है ना। गा गे गी। आदि शब्द कहां पे है? वाक्य के अंत में। आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में गा गे गी करके आता है तो समझ जाना कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हर टेंस में दो मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सा हमें बताया था? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पहचान के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सब कुछ होता है। तो यहाँ हम दो भाग इसमें डिवाइड कर देते हैं। पहला भाग है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा भाग है मेन वर्ब। कौन सा भाग है? मेन वर्ब। ध्यान देना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग करते हैं। विल और शैल का प्रयोग करेंगे तो इसमें हम दो भाग कर देते हैं। पहला विल का प्रयोग कहां करेंगे और शैल का प्रयोग कहां करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ आपको सिंगुलर और प्लूरल से मतलब नहीं रखना है। सिंगुलर और प्लूरल से मतलब नहीं रखना है। बस आई और बी के साथ, आई और बी के साथ केवल शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम शैल का प्रयोग केवल आई और बी के साथ करेंगे। आई और बी के साथ करेंगे। बाकी जितने भी आएंगे कर्ता उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। बाकी बचत या बचे कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आता है तो वहां आप किसका प्रयोग करोगे? विल का प्रयोग। लेकिन कहीं ये सच्ची बातें आ जाती है, सच्ची इवेंट आ जाती है तो वहां हम सेल के स्थान पे विल का प्रयोग करते हैं और विल के स्थान पे सेल का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देना, उसी का उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे मैं अवश्य घर जाऊंगा, मैं अवश्य घर जाऊंगा, समझा ना। मैं अवश्य घर जाऊंगा तो आई के साथ सेल मत लगाना, आई के साथ विल लगाना, समझा ना। जब कोई निश्चित घटनाएं होती है, निश्चित बातें होते हैं तो समझ जाना वहां उसका इनवर्स होता है। अब यहाँ देखिए मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसी मतलब नहीं है, ठीक है ना। और सेंटेंस से मतलब नहीं है, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे मतलब नहीं। हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और पहचान गा गे गी करके आएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और सेल का प्रयोग करते हैं। सेल का प्रयोग आई और बी के साथ केवल, बाकी जितने भी करता आएंगे चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब निश्चित हो जाती है तो उसी का उल्टा प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए यहाँ अफर्मेटिव की मैं बात करूंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा विल और शैल का प्रयोग करेंगे। विल और शैल का प्रयोग प्लस उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना बच्चों। सब्जेक्ट विल बाय शैल और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूंगा। तो निगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगाइएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगाइएगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, बाकी अदर वर्ड वही तो चलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो दो वाक्य हम देखते हैं, पहला अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। यस सर, इसको लिख लो। मैं नोट कर हो गया, लिखो, बोले राम। अच्छा पहले लिख लो, हम लिख दे रहे हैं राम
यह पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा कि राम हुआ यह पुस्तक पढ़ेगा बच्चों। लास्ट में हमारा जो पहचान है यहाँ, जब वाक्य के अंत में गा गी ये करके केवल आता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग करते हैं, और हमारा मेन का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा राम है, राम हो जाएगा। उसके बाद विल और शैल दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। तो राम, मैंने कहा था आई और बी के साथ केवल शैल का प्रयोग करना, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमेशा विल का प्रयोग करना। तो यहाँ हो जाएगा रामविल, रामविल हो जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब कहाँ होता है, जहाँ हमारा पहचान उसी के पहले पढ़, पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है, रीड हो जाएगा। राम विल रीड, राम पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, यह पुस्तक, दिस बुक, दिस नहीं, बस हो गया ना। अब इसमें क्या प्रयोग करेंगे, कविता, कविता कविता अपना पुस्तक, कविता अपना पुस्तक नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी। अब देखिए कविता अपना पुस्तक नहीं पढ़ेगी, तो जब नहीं पढ़ेगी तो समझ जाना कि लास्ट में हमारा गा गे गी करके भी आ रहा है, इसमें पहचान हो गया, और इसमें नहीं भी आया, ये निगेटिव हो जाएगा। तो समझ जाना कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, कविता। तो ये हो जाएगा कविता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कविता के साथ क्या लगा लेंगे, विल का प्रयोग। उसके बाद नाट लगा देंगे, ये क्योंकि नहीं के लिए नाट लगा देंगे। तो बच्चा क्या, पढ़ना, क्योंकि ये नाट के बाद तुरंत मेन का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो जहाँ पहचान उसी के जस्ट पहले होता है, जहाँ पहचान होता है उसी के जस्ट पहले मेन वर्ब होता है, पढ़े ना, तो पढ़ना हो जाएगा रीड हो जाएगा, रीड हो जाएगा। क्या पढ़ेगी, अपना पुस्तक। तो ये हो जाएगा कविता के लिए हर लगाएंगे, हर। पहले आप छोटे छोटे जब वो सेंटेंस आप बनाना सीखोगे तो बड़ा सेंटेंस, ठीक है ना। तो इसको आप लिखिए, हो गया बच्चा, हाँ लिखो, मैं अवश्य, लिखो एक सेंटेंस, मैं अवश्य, हो गया, मैं अवश्य यह पुस्तक पढ़ूंगा, मैं अवश्य यह पुस्तक पढ़ूंगा। अब देखिएगा, मैंने कहा जहां निश्चित हो जाएगा, ठीक है ना, तो वहां उसी का विपरीत का प्रयोग करते हैं। जैसे आई और बी का जो प्रयोग हम सेल का करते थे, आई और बी के प्रयोग सेल के साथ करते थे, लेकिन इस बार उल्टा हो जाएगा, विल का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो लिखा हूं मैं अवश्य यह पुस्तक पढ़ूंगा। देखिएगा, मैं अवश्य यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि जब वो अवश्य बात आ जाएगी तो वहां विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा आई विल, हो जाएगा, आई के साथ सेल नहीं लगाएंगे, आई विल रीड दिस बुक, बस हो गया। आई विल रीड दिस, नहीं अवश्य इंग्लिश नहीं लिखा जाएगा, आई विल रीड दिस बुक, मैं अवश्य यह पुस्तक पढ़ूंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप से आते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप की मैं बात करूं, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आते हैं,
सेकेंड टाइम में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो पहले हम क्या लिखते थे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश पहले, उस पर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ इसका। और पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में जो मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव का प्रयोग किया वो सेम इसमें भी करेंगे, ठीक है ना। बस इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड आते हैं इसमें, ठीक है। इसका वाक्य लिखिएगा, पहले इसको बना लो, लिखो, इसको लिख लो। जाओ हो गया जी, पीछे वाले सेम वही कई बार मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे हेल्पिंग वर्ब चीज करो, बाकी सब वही रहेगा, खट्टा खट्टा लिखते चले जाओ। देखिए क्या क्या हम लोग कल मुंबई जाएंगे? नहीं सर। बहुत मार मारेंगे। क्या हम लोग कल मुंबई जाएंगे? देखिएगा, ए बच्चों क्या हम लोग मुंबई जाएंगे? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड कहाँ है आप, पहले इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले लिखेंगे, तो विल या सेल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो हम लोग की इंग्लिश में बी होती है, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ हम इसका सेल पहला अच्छा लिखेंगे। अब सेल ये हो गया सब। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, बी। उसके बाद नॉट, देखो नॉट आया नहीं आया कोई बात नहीं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ओ सॉरी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हुआ। तो यहाँ हमारा पहचान हुआ, गा गे गी करके आएगा तो हमारा पहचान होगा। इसी के पहले जाना हो जाएगा, तो गो मींस जाना हो जाएगा, ठीक है ना। सेल वी गो कहाँ जाएगा, मुंबई, है ना। तो मुंबई का पहला लेटर क्या लिखेंगे, तो सेल वी गो टू मुंबई, कब जाएगी, कल, हम कल जाएंगे ना। तो ये हो जाएगा मुंबई कल जाएंगे, तो कल की इंग्लिश क्या हो जाएगा, देखो फ्यूचर के लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं और विधि विकल्प के लिए स्टरडे का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ टुमारो हो जाएगा, ठीक है ना। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क, शैल वी गो टू मुंबई टुमारो। तो क्वेश्चन वर्ड पहले आया तो उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, केवल हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। नंबर दूसरा सेंटेंस देखिए, इसको लिख लो। हो गया, देखो देखो अध्यापक क्या आज विद्यालय में आएंगे? 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 जाओ, अध्यापक क्या आज विद्यालय में आएंगे बच्चों, क्वेश्चन पर कहाँ है, क्वेश्चन पहले होता है व्हाट हो गया।
क्वेश्चन वर्ड मैंने लिखा, जब वो क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा अध्यापक है, तो अध्यापक के लिए क्या लगाओगे, विल। एक बचा ना, बहुवचन नहीं दिखा जाता, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट कौन सा हो गया, टीचर। तो टीचर In the school today. will the teacher हो जाएगा। उसके बाद नाट, तो इसमें देखो नाट नहीं आया, उसके मेन और फर्स्ट फॉर्म में केवल मेन और फर्स्ट फॉर्म, तो ये पहचान हमारा हो गया, उसके पहले आ, तो आना हो जाएगा तो कम हो जाएगा। तो विल व्हाट विल द टीचर्स कम, उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आएंगे, विद्यालय में। तो इन द स्कूल, इन द स्कूल, विद्यालय में कब आएंगे, आज। तो ये टुडे, टुडे हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन आएगा। व्हाट विल द टीचर्स कम इन द स्कूल टुडे। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको लिखो।